नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो कंपनी रिटेल निवेशक के लिए बहुत अभी पसंदीदा कंपनी बन चुके हैं। आप कहेंगे सर क्यों ऐसे ऐसे बात बता रहा है? क्योंकि कल इस कंपनी ने मतलब जो रैली दिखाया, मतलब जिस तरीके से तेज़ी दिखाया, वो मुझे इस कंपनी के ऊपर रिटेल निवेशक का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखा जाए तो बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी ने के ऊपर मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था। कंपनी बोनस और स्प्लिट एक साथ लेके आने वाले थे और करीबन-करीबन एक के बदले आपको 8 शेयर मिलने वाले थे। तो इस वीडियो में आपको पहले भी बना के दिया था। तो कंपनी का मतलब स्प्लिट और बोनस का अनाउंसमेंट का डेट था कौन-सा? 21st नवंबर। तो 21st नवंबर पिछले दिनों में चला गया। इसीलिए कंपनी ने स्प्लिट और बोनस देने के कारण स्टॉक का प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया और इस प्राइस एडजस्टमेंट के कारण ही एक दिन में 20% मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ 20% तक तेजी देखने को मिला एक दिन में। तो अचानक इस तरीके से 20% तेजी के पीछे कारण क्या है? चलो वो मैं आपको बताऊंगा। और क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में कुछ विजन होगा? क्या फ्यूचर में इस कंपनी में ग्रोथ दिखेगा? तो पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ ईज़ी ट्रिप प्लानर के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी जॉइन कर सकते हैं। आप खुद अर्निंग करना चाहते हैं वहाँ से तो। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी का नाम है ईज़ी ट्रिप प्लानर। तो ईज़ी माय ट्रिप कंपनी का नाम है। तो ईज़ी ट्रिप प्लानर जिस स्टॉक मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, जो एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से आप फ्लाइट का टिकट, होटल्स का टिकट, साथ ही साथ फ्लाइट एंड होटल एक साथ, ट्रेन्स का टिकट, बस का टिकट, हॉलिडेज़ पैकेज, कैब्स, यहाँ पे देखिए क्रूज़ेस और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। देखिए आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अगर कोई भी प्लेन का टिकट बुक करेंगे तो आपको हमेशा वो कंपनी चाहेंगे आपको डिस्काउंट देने के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए और इसी कंपनी उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो इसीलिए इस कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा देखने को मिलता है और कंपनी एक अच्छा खासा मतलब बिज़नेस भी यहाँ पे खड़ा कर चुके हैं। तो ईज़ीटी प्लानर ने पिछले दिनों में मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था कि कंपनी स्प्लिट और बोनस एक साथ देने वाले हैं। तो स्प्लिट एंड बोनस एक साथ देने वाले हैं और कंपनी का जो टोटल स्प्लिट एंड कंपनी स्प्लिट कर रहे थे 1:1 रेशियो का और बोनस कितना देने वाले थे? 1 के बदले 3 शेयर। तो कुल मिलाकर जो शेयर आपके पास हुए 8 शेयर मिला था 1 के बदले। तो 8 शेयर मतलब कंपनी का जो प्राइस था उसी एडजस्टमेंट के हिसाब से 8 से डिवाइड हो जाएगा। मान के चलिए कंपनी जिस दिन स्प्लिट किया उस उससे उससे मतलब पिछले दिनों में स्प्लिट किया था 21st नवंबर में। तो उससे 1 दिन पहले जो प्राइस एडजस्टमेंट क्लोजिंग प्राइस एडजस्टमेंट था, मान के चलिए 500 के आसपास क्लोजिंग एडजस्टमेंट प्राइस था। तो इस 500 को 8 से डिवाइड किया जाएगा। तो उसका एडजस्टमेंट प्राइस कितना आएगा? तो करीबन-करीबन सॉरी पिछले दिनों में करीबन-करीबन 400 साढ़े 400 के आसपास इस तरीके से रेंज देखने को मिला था और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन-करीबन आपको ₹50 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए एडजस्टमेंट जो प्राइस पिछले दिन में हुआ था, करीबन-करीबन आप देखेंगे तो ओपन कितना हुआ था? ओपन हुआ था करीबन-करीबन ₹54 के आसपास। उसके बाद कंपनी हाई कितना किया? ₹57 के आसपास। लो कितने किए थे? ₹51 के आसपास। तो सोचिए कंपनी एक दिन में 20% तक तेजी देखने को मिला और वो भी लास्ट में क्लोजिंग हुआ अपर सर्किट देकर। तो इस अपर सर्किट के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण है कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस। मैं पिछले दिनों भी आपको वीडियो बना के दिया था कि कंपनी ने स्प्लिट किया। आप देख सकते हैं कंपनी का पहले फेस वैल्यू कितना था। मार्केट में जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब इसका फेस वैल्यू ₹2 करके ही लिस्टिंग हुआ था। इसका मतलब कंपनी का जो ₹10 का जो फेस वैल्यू होता है, उस फेस वैल्यू से कंपनी पहले से ही मतलब 1:5 रेशियो का स्प्लिट वैल्यू मतलब स्प्लिट करके ही निवेश किया है। तो यहाँ पे 2 मतलब जो 2 आप यहाँ पे देखने को मिला, तो इनमें से 1:1 रेशियोज़ में आपको स्प्लिट मिला था। तो इसका मतलब आपको 1 के बदले 1 शेयर मिल गया था। अभी इस सॉरी 1 के बदले 2 शेयर आपका हो गया था। तो 2 शेयर में देखिए यहाँ पे इस बोनस कितना मिला था? 3:1 का।
इसका मतलब 1 के बदले 3 शेयर। तो आपके पास तो 2 शेयर है, तो इसको आप इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना? इंटू 2 से तो कितना होगा? 6 प्लस आपके पास 2 शेयर था, तो कितना हो गया? 8 शेयर। तो कुल मिलाकर 8 शेयर आपको मतलब डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। देखिए बहुत सारे दोस्त कमेंट कर चुके हैं कि सर मतलब ये जो बोनस है, ये जो स्प्लिट है, मेरे डीमैट अकाउंट में कब दिखाएगा? देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि 1 वीक से 2 मतलब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक भी लग सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट प्राइस के बाद किसके डीमैट अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने के बाद ही आपको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपके अकाउंट्स में 1 हफ्ते के बाद अगर अकाउंट में नहीं आया, 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका बोनस एंड स्प्लिट नहीं आया, तो आप एक बार आपका जो जिस कंपनी से आप डीमैट अकाउंट ओपन करके रखे, मान के चलिए आप जीरोधा में अकाउंट करके रखे, तो जीरोधा का जो टोल फ्री नंबर है वहाँ पे फ़ोन करिए और आप पूरा डिटेल्स ब्रोकर को मतलब पूछिए, वो खुद आपको बता देंगे पूरा डिटेल्स। तो चिंता करने का जरूरत नहीं। अगर आपने पहले शेयर खरीद के रखे थे तो ऑब्वियसली आपको स्प्लिट एंड बोनस मिलेगा। तो इसी के कारण, इस स्प्लिट एंड बोनस के कारण ही स्टॉक में इतना शानदार रैली दिखाया। तो क्या इस स्प्लिट एंड बोनस के कारण आपको एक बार आप निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइस रेंज 50-60 रुपीज के आसपास है, मतलब एक पेनी स्टॉक जैसे काम यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। तो कि इस पेनी स्टॉक फिर से ग्रोथ कर पाएंगे, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस कंपनी में जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है मुझे अच्छा देखने को मिला, फिर भी कुछ पॉइंट्स वीकनेस है। चलो मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का जो इनकम है आप देखेंगे तो सॉरी, कंपनी का जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पीई रेशियो कितना है? 77% के आसपास। इसका मतलब हाई पीई रेशियो है। तो हाई पीई रेशियो मतलब, तो हाई पीई रेशियो होने का जो मेन कारण है, हमेशा क्या होते हैं, वो रिक्सी कंपनी बन जाता है। क्योंकि मान के चलिए 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना रुपीस देना पड़ रहा है? 77 रुपीज। क्या ये सही है? अगर आपको सही लगता है तो आप निवेश करिए, अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप छोड़ दीजिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटीज दोनों ही बेस लेवल में देखने को मिला। अभी कंपनीज के डेप्ट, कर्जे के बारे में बात करूं तो ना के बराबर है, क्योंकि 0.07% का डेप्ट यहाँ पे देखने को मिला। ना के बराबर कर्जा यहाँ पे देखने को मिला है। एनुअली जो इनकम है करीबन 107 करोड़ के आसपास है और कर्जा भी 21 करोड़ के आसपास है। ये अच्छी बात है, कंपनी हमेशा खुद का कर्जा को मेंटेन करता है। और इस कंपनी के एक पॉइंट मुझे बहुत वीक लगा, क्योंकि कंपनी के डेटर्स डे, मतलब कंपनी ने जो माल बेचा, उस माल बेचने के बाद कंपनी के हाथ में जो पैसा आया, वो कितने दिन लगा? तो करीबन 80 डेज लग रहा है। तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। सेल्स ग्रोथ देखिए 67% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ 33% है। इसका मतलब सेल्स बहुत तगड़ा होते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 33% क्यों होता है? क्योंकि इस तरीके से कंपनी को प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। तो देखिए डिस्काउंट प्राइस में अगर सेल्स सेल्स देखिए, मान के चलिए आपने 100 रुपीज का सेल किया, इस 100 रुपीज में आपका मतलब प्रॉफिट होगा, मान के चलिए आपका माल बेचने के बाद प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का। मतलब 80 का प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट नहीं मतलब टिकट का प्राइस मान के चलिए 80 रुपीज का था। आपने 100 रुपया में उसको बेचा, तो आपको कंपनी में क्या दिखाया कि चलो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप खरीदारी करते हैं टिकट हमारा साइड से 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब कितना? 90 रुपीज में उसको टिकट मिल गया। तो जो 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट होने वाला था, वो कहा कितना कितने में मिला? मान के चलिए 10 रुपीज का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो यही कारण है प्रॉफिट रेशियोज डाउन हो जाता है और सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो सेल्स कितना भी हो जाए, प्रॉफिट ही मेन पॉइंट्स है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। फिर भी प्रॉफिट का रेशियोज बहुत शानदार है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी में दम है, बेसिकली दम है। क्योंकि जो 2011 में 1 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, आज वो 107 करोड़ तक प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल उठा कर रखे। पिछले दिनों के डेटा के अनुसार आपको मैं एक चीज दिखा दूं, देखिए डिलीवरी का जो परसेंटेज है 17% है। बहुत सारे लोग यही चीज देखते थे, मतलब देखते रह गए कि 20% जाम हुआ, इसका मतलब बहुत ज्यादा डिलीवरी उठाया गया है। बिल्कुल भी नहीं। रिटेल पब्लिक इसके ऊपर पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो इसी के कारण डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा नहीं हुआ, ट्रेड ज्यादा हो चुके थे, तो इसके कारण स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो देखिए डिलीवरी अगर अच्छा होता तो मैं जरूर कहता कि प्रोमोटर के बाद, रिटेल पब्लिक के बाद एफआईएस और डीएस ने भी इस कंपनी के ऊपर माल इन्वेस्ट किया। देखिए पब्लिक कितना ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर
इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर एंटर करे तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता था। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस ज़रूर रखिए, कंपनी में दम तो ज़रूर है और जो मैं लेवल आपको बना के दिया था, वो लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ₹60 के आसपास। इस लेवल को अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत दिनों तक एक कंसोलिडेट किया। अगर इस रेंज के बाहर जाते हैं, तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप आपके मतलब स्टडीज़ के हिसाब से निवेश करिएगा क्योंकि टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पज़ में था, बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।